What's up, brilliant minds? A very warm welcome to our YouTube channel. I am Aman Kumar Singh, your guide to unlock banking and SSC. पिछले सेशन में हम लोगों ने सीरीज कंप्लीशन के कॉन्सेप्ट समझे थे और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे. आज के इस सेशन में हम लोग PYQs करने वाले हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो अलग अलग बैंक एग्जाम्स में, SSC के एग्जाम्स में और उनके अलावा और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए. ठीक है, आइए शुरू करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये सीरीज दी हुई है. हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा एलिमेंट आएगा वो पुट करना है. ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि R और U के बीच में +3 हो रहा है, यानी दो लेटर्स ओमिट हुए हैं. राइट, हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ +3 हुआ है. सिमिलरली U और X के बीच में देखेंगे, वहां पे भी दो लेटर्स ओमिट हुए हैं, यानी +3 हुआ है. यहां भी +3. राइट, Y Z उसके बाद A, B C यहां स्किप हुआ है, D आया है. तो सिमिलरली यहां पे क्या आएगा, E F स्किप होने के बाद G आएगा. राइट, यहां पे भी +3 होगा और G हमारा करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है. ये काफी बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हम अभी सॉल्व कर रहे हैं. धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का, ताकि धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल हम बढ़ाते हुए अपनी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छी कर पाए. राइट, ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे होंगे. जो फर्स्ट दिया हुआ है पेयर ए बी, सेकंड में उसे उल्टा कर दिया गया है बी ए. जो थर्ड दिया गया है ए बी सी, फोर्थ में उसे उल्टा कर दिया गया है सी बी ए. मतलब ये जो फिफ्थ वाला दिया हुआ है ए बी सी डी, इसके बाद क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे. ऑब्वियसली जैसे बाकी में हम देखते जा रहे हैं कि उल्टा करते जा रहा है, वैसे यहाँ पे भी उल्टा होगा. उल्टा करने के बाद क्या हो जाएगा, डी सी बी ए. राइट, इन क्वेश्चंस में हमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस आपको कंफ्यूजन ना रहे आगे के लिए, इसलिए मैं चीजें बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ. बट दैट डजंट मीन कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे. आ सकते हैं बट काफी कम चांसेस हैं. यूजुअली थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें अपना कंसेप्ट क्लियर रखना होगा ताकि हम फंसे ना किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आए तो. राइट, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं. यहाँ शुरू में दे दिया है क्वेश्चन मार्क. ठीक है, अब हमने जो कल पढ़ा था, आपको याद होगा, कल मैंने एक ट्रिक बताई थी, जो लेटर्स होते हैं उनकी प्लेस वैल्यूज इजीली रिमेंबर कर सके हम उसके लिए. वैसे तो सारे के सारे 26 मुंह ज़बानी होना चाहिए हमें याद, बट इन केस नहीं होता है तो मैंने कल आप लोगों को ई ज्योति के बारे में बताया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो. राइट, तो अगर हमें टाइम बचाना है अपना, तो हम इसे यूज करेंगे अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और देखते हैं जल्दी होते हैं कि नहीं क्वेश्चंस. ठीक है, पहले हम पैटर्न फिगर आउट करेंगे कि इस पैटर्न में हो क्या रहा है, उसके बाद हम ऑप्शन को अप्रोच करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है. ठीक है, अब हम देख सकते हैं एस की पोजीशन क्या होती है. टी के पहले आता है, टी 20th पोजीशन पे होता है, यानी एस 19th है. ठीक है, आई की पोजीशन क्या होती है, जे के जस्ट पहले आता है, जे की पोजीशन 10th होती है, मतलब आई की 9th होगी. वाई की हम जानते हैं ई ज्योति के हिसाब से 25th पोजीशन होती है. ठीक है, ओके, इसे देखते हैं अब. ओ की क्या पोजीशन होती है, हमें याद है, ओ की पोजीशन 15th होती है. ई की पोजीशन भी हमें याद है 5th होती है. यू की पोजीशन हमें फिगर आउट करना है. टी के बाद आता है यू. राइट, मतलब टी की 20th है, यानी यू की 21st होगी. करेक्ट, ओके. इस पैटर्न में जो दो हमने डिकोड किया है, दो सीरीज, उससे ये तो समझ में आ रहा है हमें कि यहाँ जो है इन दोनों के बीच में -10 हो रहा है. राइट, 19 और 9, और जो सेकंड और थर्ड लेटर है उनके बीच में +16 हो रहा है. राइट, 9 to 25. अगर हम नेक्स्ट वाले में देखें, नेक्स्ट वर्ड में देखें, क्या यही फॉलो हो रहा है. 15 से 5 गया -10, और 5 से 21 मतलब +16. मतलब ये पैटर्न तो फॉलो हो रहा है. एक बस और पैर हम करके देख लेते हैं, कहीं हम कुछ गलती ना कर रहे हो. के की पोजीशन पूछ रहा है, जे के जस्ट बाद आता है, यानी 11th होगा के. ए फर्स्ट होता है, हम अच्छे से जानते हैं. क्यू की पोजीशन पूछ रहा है, ओ से ट्राई करते हैं. ओ हम जानते हैं 15th होता है. ओ के दो बाद आता है क्यू.
राइट, यानी 17th हो जाएगा Q। क्या हमें यहाँ पे भी वही पैटर्न दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। 11 से 1 गया यानी -10 हुआ, 1 से 17 गया यानी +16 हुआ, राइट। मतलब पैटर्न तो वही फॉलो हो रहा है। फर्स्ट और सेकंड लेटर के बीच में -10 करना है, सेकंड और थर्ड लेटर के बीच में +16 करना है, ठीक है। आइए देखते हैं हमारे ऑप्शंस में से ऐसे कौन से ऑप्शन है जो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा VNC। अब हमारी V की पोजीशन क्या होती है? 2 बार आता है T के, T 20th होता है यानी V 22nd होगा। M की क्या पोजीशन होती है? O के 2 पहले आता है M, O होता है हमारा 15 पोजीशन पे यानी M हो जाएगा 13 पोजीशन पे। इसके बाद C की पोजीशन 3rd होती है। हालांकि हमें ये देखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमें पहले ही दिख गया 22 और 13, यहाँ पे 9 का डिफरेंस आ रहा है, -9 हो रहा है और वो चीज हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? -10 चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन तो अपना गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन एक्सप्लोर करके देखते हैं। नेक्स्ट है अपना W की पोजीशन क्या होती है? 23rd पोजीशन होती है W की। M की पोजीशन हमने देखा अभी 13th और C की हम जानते हैं 3rd पोजीशन होती है, राइट। तो हम यहां देखेंगे, यहां पे -10 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है? M है 13th पे, Z होता है 26th, यानी 13 ऐड करके यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 13 ऐड करेंगे अगर यहाँ पे तो 26 होगा। उसके बाद ABC यानी 3 और ऐड किए हमने, तो क्या ये +16 हो रहा है? डेफिनेटली हो रहा है। दैट मीन्स जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो B होगा, राइट। हमें और ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें हमारा करेक्ट आंसर मिल गया, ठीक है। तो फिलहाल हमने इस अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चंस किए। अब हम कुछ नंबर सीरीज यानी मिसिंग नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, राइट। सबसे पहले हम सबसे जो बेसिक अटेम्प्ट होता है हमारा, जो सबसे बेसिक अप्रोच होता है हमारा, वो ये होता है कि डिफरेंस देखें सबसे पहले नंबर्स के बीच में। हम देख सकते हैं यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 7, यहाँ 9। तो हमें पैटर्न कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा है कि 3, 5, 7, 9 यानी ऑड नंबर्स में धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है डिफरेंस। तो अगर यहाँ 9 होगा तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 11 का डिफरेंस होना चाहिए, और 11 का डिफरेंस करके क्या आ जाएगा? 39, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन हम डिफरेंस देखेंगे। यहां मुझे 5 का डिफरेंस दिख रहा है, +5 हुआ है, यहाँ -2 हुआ है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो ऐसी मिक्स्ड सीरीज होती है जहां प्लस माइनस होता है या डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होता है ऑल्टरनेटिवली, उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है हमें। यहाँ अगेन +5 दिख रहा है, इसका हमें नहीं पता है, इसका हमें नहीं पता है, ठीक है। पैटर्न से हमें क्या समझ आ रहा है कि ऑल्टरनेटिवली +5 और -2 हो रहा है। हम अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये पैटर्न सूट करेगा हमारी सीरीज में। तो +5 2 बार हो चुका है, एक बार -2 होना है दोबारा। अगर 36 में -2 करेंगे 34 होगा, ठीक है। और यहाँ +5 दोबारा करना है। 34 में +5 करेंगे तो क्या 39 होगा? डेफिनेटली होगा। मतलब अपना करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 34। यानी जो हमने पैटर्न डिकोड किया था वो बिल्कुल सही था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन डिफरेंस देखेंगे, यहाँ 3 का है, यहाँ 6 का है, यहाँ 12, यहाँ 24। आई होप देखते हुए पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। जो डिफरेंस है वो डबल होता जा रहा है, राइट। पहले 3 का डिफरेंस था, फिर 6, 12, 24 हुआ। मतलब नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा? 48 का डिफरेंस होगा, राइट। यानी 46 + 48 करना होगा हमें। 46 + 48 कितना होता है? 94 होता है। कैलकुलेशंस थोड़ी फास्ट करने की जरूरत है आप लोगों को, राइट। अब कुछ बड़े बड़े नंबर्स आए हैं, सो अब हम देख सकते हैं। अभी तक हम मोस्टली एडिशन, सब्ट्रैक्शन इन्हीं पैटर्न्स पे सॉल्व करते आ रहे थे हम लोग अभी तक सीरीज को, बट अब कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं क्या है इधर।
जैसे सीरीज ड्रास्टिकली कम होती जा रही है, कभी भी क्या होगा ना, जब सीरीज ड्रास्टिकली बढ़ती है या घटती है तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि या तो उसमें डिवीजन हो रहा है या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, राइट? क्योंकि सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन से इतनी ज्यादा वैल्यूज में डिफरेंस नहीं आता। तो जब भी आपको दिखे कि वैल्यूज में काफी ज्यादा डिफरेंस है तो एक बार जरूर दिमाग दौड़ाइएगा कि शायद उसमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो रहा होगा, ठीक है? आइए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। नंबर्स बहुत बड़े हैं तो आप करने को यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट एज एन एस्पिरेंट आपको एक इजी तरीका बताऊं तो आप ये कर सकते हैं कि छोटे नंबर से स्टार्ट कीजिए। यहाँ आपको दिख रहा है इंटू 2 हो रहा है, 8 इंटू 2 16, राइट? यहाँ हम देख सकते हैं इंटू 3 हो रहा है, 16 3s are 48, राइट? यहाँ का हमें नहीं पता है, यहाँ का भी नहीं पता है। यहाँ हम अगर देखेंगे तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करेंगे इसे 960 से, सिक्स आएगा। मैंने राइट साइड से लिख दिया है, अगर हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन की बजाय डिवीजन का साइन लगाइएगा। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए उधर से सॉल्व करते हुए इनटू का साइन डाला है, बट सीरीज बिकॉज इस तरफ से दी हुई है लेफ्ट टू राइट, तो हमें लेफ्ट टू राइट ही ऑपरेशंस को लिखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। तो हम यहाँ डिवीजन का साइन डालेंगे इन प्लेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट? तो हमें ये समझ में आ रहा है कि 57606 से डिवाइड होकर 960 बनता है। यहाँ का हम क्लियर नहीं है, हम ये जानते हैं 48 3 से डिवाइड होकर 16 बनता है, जो कि 2 से डिवाइड होकर 8 बनता है, राइट? तो यहाँ 2 है, 3 है, यहाँ 6 है, मतलब 4 और 5 होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है? अगर 4 और 5 होने चाहिए वहां पे, 48 इंटू 4 कर लीजिए आप, तब भी वही आएगा, या 960 डिवाइडेड बाय 5 कर लीजिए तो भी वही आएगा, ठीक है? हमारा आंसर क्या आएगा, 960 अपॉन 5 कीजिए, वंस 4 रिमेनिंग 6 9 45 1 रिमेनिंग 0 यानी 2। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 192, ठीक है? अब हम देखेंगे अगर 192 को क्या, अगर हम 192 को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या 48 आता है? चेक कीजिए एक बार, हमारा 192 आ रहा है मिसिंग टर्म, इसको अपॉन 48 कीजिए, 160 हो जाएगा, 40 का 8 का 32, मतलब क्या हो जाएगा 192 एग्जैक्टली, मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 192 होगा, ठीक है? यहाँ डिवीजन 5 से हुआ, 192 बना, जो कि दोबारा डिवाइड हुआ 4 से और वो 48 बना, राइट? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ऐसा कुछ डायरेक्ट पैटर्न तो दिख नहीं रहा है, बट मुझे ये समझ में आ रहा है कि 8 इंटू 3 अगर मैं करूं तो 24 होगा, और अगर प्लस 4 कर दूं तो 28 हो जाएगा, राइट? सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 8 4 32 इंटू 4 प्लस 4 करूं तो क्या 116 आएगा? डेफिनेटली आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे इंटू 5 प्लस 4 करूं, 6 5 30 एंड 4 584, मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है, मतलब पैटर्न तो यही फॉलो हो रहा है। मतलब जो नेक्स्ट हमारा टर्म होगा उसमें हमें इंटू 6 और प्लस 4 करना होगा, राइट? 584 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 30 टोटल करके ये हो जाएगा 3504, और प्लस 4 करना है हमें, भूलिएगा मत, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3508, राइट? आइए इसके बाद कुछ हमने मिसिंग नंबर सीरीज तो देख लिया, कुछ रॉन्ग नंबर सीरीज देख लेते हैं क्योंकि वो भी आते हैं एग्जाम्स में, राइट? ये कुछ क्वेश्चन है रॉन्ग नंबर सीरीज के। इसमें हमें क्या करना होता है कि जो हमें सीरीज दी होगी उनमें से एक ऐसा टर्म होगा जो कि गलत होगा, रॉन्गली प्लेस्ड होगा या मिसकैलकुलेटेड होगा। हमें पैटर्न फिगर आउट करना है सीरीज का कि पैटर्न क्या फॉलो कर रही है सीरीज, और उसके बाद उस नंबर को फिगर आउट करना है कि कौन सा नंबर है जो रॉन्गली पुट है वहां पे, ठीक है? आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जब भी नंबर्स में सीक्वेंस में ड्रास्टिकली चेंज होता हो दिख रहा हो, आपको ये समझने की जरूरत है कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन
शायद वहां रोल प्ले कर रहा है, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस रोल प्ले करता ही है, राइट। मुझे इतना समझ आ रहा है कि इसको अगर मैं अपॉन 2 करूंगा तो ये हो जाएगा 894, राइट। काफी क्लोज है हमारे सेकेंड टर्म के, वो सिर्फ 2 का ही डिफरेंस है, तो -2 हो रहा हो सकता है, ठीक है। देखते हैं आगे, इसे अपॉन 2 करें, क्या आएगा 446, -2 करके 444, राइट। ठीक है, आगे चेक करते हैं, इसे अपॉन 2 करेंगे तो 222, राइट। -2 करेंगे 220, ठीक है। इसे अपॉन 2 करेंगे तो 110 -2 108, ओके। और यहाँ पे दिया हुआ है 112, ठीक है। अगर हमें लग रहा है कि ये सीरीज करेक्ट है जो हम डिकोड कर रहे हैं, तो हम आगे क्रॉस चेक करेंगे कि क्या वो फॉलो कर रहा है पैटर्न को, जो हमने पैटर्न डिकोड किया हुआ है। इसे अपॉन 2 करेंगे, -2 करेंगे, अपॉन 2 54 -2 52, करेक्ट। 52 को अपॉन 2 करेंगे 26 -2 24, करेक्ट। मतलब जो पैटर्न हमने डिकोड किया है वो बिल्कुल सही है, और जो रॉन्गली पुट एलिमेंट है वो 112 है, और इसकी जगह पे 108 होना चाहिए था, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 112, वो रॉन्ग नंबर है इस पैटर्न में, इस सीरीज में, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज देखते हैं। सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं हम इनका। यहाँ मुझे 2.5 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ मुझे 3.75 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ मुझे दिख रहा है 6.25 का डिफरेंस, राइट। यहाँ मुझे दिख रहा है 12.25 का डिफरेंस, यहाँ मुझे दिख रहा है 20.25 का डिफरेंस, और यहाँ मुझे दिख रहा है 41.25 का डिफरेंस, ठीक है। अब इस पैटर्न से ऐसा कुछ खास समझ में तो नहीं आ रहा है, बट हमें इससे इतना समझ में आ रहा है, अगर हम डबल डिफरेंस निकाल के देखें, यहाँ पे डिफरेंस है 1.25 का, राइट। यहाँ पे डिफरेंस है 2.5 का, राइट। यहाँ पे डिफरेंस है 6 का, यहाँ डिफरेंस है 8 का, और यहाँ डिफरेंस है 21 का, राइट। तो अगर इस पैटर्न को डिकोड करना हो तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो डबल डिफरेंस में मुझे दिख रहा है, इन तीनों का तो नहीं कहूंगा मैं, बट यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है कि जो डिफरेंस है डबल डिफरेंस में, उनका डबल हो रहा है, 1.25 का डबल 2.5। अगर ऐसा है तो इसके बाद जो डिफरेंस होना चाहिए था वो होना चाहिए था 5 का डिफरेंस, राइट। 2.5 का डबल 5। अगर यहाँ 5 का डिफरेंस होता, एक्चुअली में 6 का डिफरेंस है, लेकिन अगर यहाँ 5 का डिफरेंस होता तो ये वैल्यू क्या होती, 12.25 की जगह 11.25 का डिफरेंस होता है यहाँ पे, राइट। अगर यहाँ 11.25 का डिफरेंस होता तो 28.75 की जगह 29.75 की जगह 28.75 होता है यहाँ पे, करेक्ट। अगर यहाँ 28.75 होता और हमने यहाँ 5, उसके बाद 10 का हमें डिफरेंस करना है, मतलब जो यहाँ 21 का डिफरेंस है उसकी बजाय यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए था 21.25 का, ठीक है। अगर यहाँ 21.25 का डिफरेंस होता, ये था हमारा 28.75, राइट। 28.75 में 21.25 का डिफरेंस करके क्या आएगा, 50 आएगा, एग्जैक्टली 50 आएगा। उसके बाद 50 और 91.25 में कितने का डिफरेंस दिख रहा है हमें, 41.25 का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। मतलब जो हमारा इनकरेक्ट नंबर है वो कौन सा है, 29.75 हमारा इनकरेक्ट नंबर था, क्योंकि इसकी जगह पे 28.75 होना चाहिए था, और अगर 28.75 होता तब हमारी जो सीरीज है वो बिल्कुल सही बैठती, बट इस एक नंबर के कारण हमारी सीरीज जो है वो गड़बड़ा रही थी, ठीक है। इजी है ये क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को बन रहा होगा। यहाँ इंटू 2 हुआ है, यहाँ इंटू 3 हुआ है, यहाँ इंटू 4 हुआ है, यहाँ इंटू 5 हुआ है, सीरीज के हिसाब से यहाँ इंटू 6 होना चाहिए था, और अगर इंटू 6 होता तो 720 आता, राइट। यहाँ 620 दिया हुआ है,
ठीक है, हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि आगे जो हम सोच रहे हैं वो सही है या नहीं। 720 इंटू 7 होना चाहिए नेक्स्ट, राइट। 720 इंटू 7 कितना होगा? 4900 प्लस 7 इंटू 2 140 कितना हो गया? 5040, राइट। मतलब हमने जो निकाला है 720 वो बिल्कुल करेक्ट है, और ये जो अपना रॉन्ग टर्म है इस सीरीज में वो 620 है, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके, एंड देन वील रैप अप टुडेज सेशन। डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 17, यहाँ 18, यहाँ 21, ठीक है। इससे ये समझ में आ रहा है मुझे कि जो डिफरेंस है वो शायद 3 से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ भी दिख रहा है 3 से डिफरेंस बढ़ता हुआ, यहाँ भी दिख रहा है 3 से डिफरेंस बढ़ता हुआ, लेकिन हमारे जो बीच के एलिमेंट्स हैं वहां पे डिफरेंस सही नहीं बैठ रहा। तो इस टर्म के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, 6 9 का डिफरेंस आया, 9 के बाद 12 का डिफरेंस आना चाहिए था 24 में। अगर 24 में 12 का डिफरेंस आता तो वो हो जाता 36, और 36 में 12 के बाद 15 का डिफरेंस आना चाहिए। 36 प्लस 15 51, बिल्कुल सही। 51 में 18 का डिफरेंस 69, एंड देन 21 ऐड करके 90। मतलब जो हमारा रॉन्ग टर्म है वो 34 है, और उसकी जगह करेक्ट क्या होगा? 36 होगा, राइट। आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। कई बार हमें पैटर्न सीरीज के बीच में से भी पकड़ना पड़ता है, कई बार होता है हमें शुरू से या आखिरी से नहीं दिखता है पैटर्न, तो अगर हमें बीच में कुछ दिख रहा है तो उसे ध्यान से नहीं हटाना है, क्योंकि हो सकता है वही हमारा ओनली वे हो या वही हमारा चांस हो उस पैटर्न को डिकोड करने का, राइट। जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ इंटू 5 दिख रहा है मुझे, राइट। 36 5 टाइम्स होता है 180, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है इंटू 6, 180 इंटू 6 कीजिए 1080 आता है, राइट। उसी तरह ये मुझे इंटू 7 दिख रहा है, 1080 इंटू 7 कीजिए 7560 आएगा। और उसी तरह ये इंटू 8 होगा। हम श्योर नहीं है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जब मुझे ये कोड दिख रहा है कि इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 हो रहा है, तो हम एक बार पहले पीछे भी चेक कर लेंगे बड़े कैलकुलेशंस करने से पहले। क्या हमें यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है? हमें वो पैटर्न तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे ऐसा कुछ। जैसे ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से अगर हम यहाँ इंटू 3 करते और यहाँ इंटू 4 करते तब हमारा पैटर्न सही बैठता। 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आएगा, 9 इंटू 4 करेंगे तो 36 होता है, बिल्कुल होता है। व्हाट डज दैट मीन? जो हमारा 10 है वो हमारा इनकरेक्ट टर्म है इस सीरीज में, और उसकी प्लेस पे क्या होना चाहिए? आंसर हमारा 9 होना चाहिए, ठीक है। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, इंटू 8 होगा ये, क्योंकि हमें अपना इनकरेक्ट टर्म मिल गया है तो मतलब सारे के सारे टर्म्स बाकी करेक्ट होंगे। आप क्रॉस चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, बट हमारा आंसर जो होगा वो ये होगा, ठीक है। हमने काफी सारे अलग अलग क्वेश्चंस किए, अलग अलग टाइप के अल्फाबेट सीरीज के भी क्वेश्चंस किए हमने नंबर सीरीज के भी किए, मिसिंग हो चाहे रॉन्ग नंबर सीरीज हो, सभी किया हमने। सो क्वेश्चंस का लेवल भी इनिशियली इजी लेवल से ले जाते हुए हमने डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी किए हैं। कल के सेशन में भी हमने अच्छे क्वेश्चंस किए, आज के हमारे PYQ वाले सेशन में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, राइट। बैंकिंग, SSC और सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए हम ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहेंगे आगे भी, और हमारे सेशंस चलते रहेंगे, राइट। So I'll take your leave now. We'll meet you in the next session. Thank you. Have a good day.